प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश की जनता के ऊपर जो मार पड़ी है, गंभीर मार पड़ी है, गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर, किसान पर, जवान पर, यानी आम जनता के ऊपर जो गंभीर मार पड़ी है, उसी की चिंता मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की फिक्र मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें सरकार ने फिर बढ़ा दी हैं। ये सरकार जब से आई है तब से महंगाई को कभी कंट्रोल नहीं कर पाई है। ये महंगाई को कभी कंट्रोल नहीं कर पाई, लगातार महंगाई बढ़ रही है। जबकि ये बड़े बड़े लंबे नारे देकर आई थी, बहुत लंबे नारे देकर आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री महोदय को, वो आज बात याद भी नहीं होगी इन्होंने जनता को क्या कहा था। ये सच में, मतलब देखा जाए तो इतनी गैर जिम्मेदार सरकार हमने 77-78 सालों में आज तक नहीं देखी है। भ्रष्टाचार चलो सब सरकारों में रहा है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी लापरवाह, जिन्हें आम जनता के लिए कोई फिक्र है ही नहीं है, केवल नारे देना, जुमले फेंकना, यही इनका काम रहा है। और जहां डीजल की, पेट्रोल इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की चीज मतलब कम नहीं रहे। वो महंगाई जो है ना, किसकी ना बढ़ेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज पर असर पड़ता है, हर चीज पर। आज गरीब अगर 2 वक्त की रोटी आज मिल रही है उसको किसी कारण से, तो वो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। आज मिली है तो कल परसों मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी फिक्र नहीं है। तो सरकार आखिर कर क्या रही है, ये तो हम भी जानते कर क्या रही है। सरकार केवल अपने लिए या अपने 2 दोस्तों के लिए, इन्हीं के लिए काम कर रही है। 11 साल से इन्हीं के लिए काम कर रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, फिर भी सरकार बार बार कीमतें बढ़ाती है, बार बार जनता के ऊपर बोझ डालती है, बार बार जनता को परेशान करती है। आखिर क्यों? पैसा कहाँ जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पैसा जा कहाँ रहा है। जिस दिन ये सरकार आई थी उस दिन से ये प्राइवेटाइज करने पर लगे हैं, संसाधनों को बेचने पर लगे हैं। वो पैसा कहाँ है? पैसा कहीं लगा तो है नहीं है। देश में कोई नई चीज बनाई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर पैसा कहाँ गया? जीएसटी की कलेक्शन इतनी हाई हो रही है, 2 लाख के करीब आ रही है, 2 लाख करोड़ के करीब। कहाँ जा रहा है पैसा? उस पैसे की कोई खबर नहीं है। कर्जा आप देख लीजिए, जो पिछले 66 साल में तमाम सरकारों के दौरान 55 लाख करोड़ के करीब का जो कर्जा था, वो 4 गुना बढ़ गया है केवल 11 साल में। इस सरकार के 11 साल के कार्यकाल में वो कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। कहां गया पैसा? बहुत ही चिंता की बात है। और जो इनको पूछेगा, यानी इनसे कोई हिसाब मांगेगा, तो ये उसका हिसाब कर देते हैं। हिसाब मांगने वाले का हिसाब कर देते हैं। इनके पास टूल हैं, हथियार हैं इनके पास। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसे हथियार हैं। ये उस आदमी के ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं जो इनकी नीतियों पर सवाल करता है, या गलत नीतियों के ऊपर ये कहना चाहिए, जो गलत नीतियों पर जो सवाल करता है उसके साथ ये इन टूलों का इस्तेमाल तुरंत कर देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। और हालात ऐसे हो रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में आर्थिक इमरजेंसी, आर्थिक यानी आपातकाल लगने की नौबत आ गई है। ये सरकार आखिर कर क्या रही है? इनके पास जब कोई एमपी, मतलब विधायक और सांसद खरीद रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जनता को देने के लिए। इन्होंने, आपको याद होगा, कोविड के टाइम पर कर्मचारियों का 18 महीने का जो डीए फ्रीज किया था, पैसे की कमी की बता करके, आज तक वो वापस नहीं किया है। सीनियर सिटीजन को रेलवे में रियायत मिलती थी, यानी 60 साल से ऊपर पुरुषों को वो 40% और 58 साल से ऊपर महिलाओं को 50%। वो रियायत उस टाइम विड्रॉ की थी कोविड के टाइम, वो भी पैसे की कमी बताकर। आज तक वो दोबारा शुरू नहीं की है। सीनियर सिटीजन कोई पैदा होते ही नहीं बन जाता है। वो जब सीनियर सिटीजन बनता है तब तक वो देश को अपना सब कुछ दे चुका होता है। उसके लिए भी आपके पास इतना नहीं है। वो भी किसी ने दिया था, आपने उसको विड्रॉ कर लिया, वो दोबारा आज तक दिया नहीं। आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रहा है कि ये नया कोई संसाधन, नया कोई संस्थान कोई ऐसा बना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? प्रधानमंत्री महोदय जवाब दें। आपको या तो 2 दोस्त नजर आते हैं या अपनी कुर्सी नजर आती, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जनता को कौन देखेगा? आप देखिए, जब यहाँ काम नहीं मिलता है, भूखे प्यासे लोग क्या करते हैं? जो भी जमीन जायदाद, घर वगैरह बेच बेच करके विदेश चले जाते थे। हालांकि वो गलत तरीका था, लेकिन आज विदेशों से क्या हाल हो रहा है? वो अपमानित होकर के आ रहे हैं। उस अपमान की भी प्रधानमंत्री महोदय को फिक्र नहीं है। अकेले भारत के बच्चे ऐसे थे जिनको हथकड़ियों लगा करके, बेड़ियों में जकड़ करके भेजा गया। बाकी किसी देश ने उस हालत में एक्सेप्ट नहीं किया था।
अपने नागरिकों का अपमान किसी भी सरकार ने नहीं होने दिया, केवल भारत सरकार को छोड़ करके। तो ये किसकी है? ये सरकार किसकी है? गंभीर सवाल है ये, बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर सरकार किसके लिए कर रही है। साफ दिखाई दे रहा है केवल दो दोस्तों के लिए। दोस्तों पर आंच ना आ जाए, उनके लिए कोई भी नीति, कुछ भी इनको करना है नया, वो करेंगे, तुरंत करेंगे, लेकिन गरीब की इनको फिक्र नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय 11 साल ऐश कर लिया आपने, 11 साल एंजॉय कर लिया, छोड़िए कुर्सी को। अब उसको भी आप, जब आपके बनाए हुए नियम के मुताबिक आपको कुर्सी छोड़नी है, फिर भी आपको फिक्र हो रही है, आप छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों? मारना चाह रहे हो बिल्कुल जनता को, जान से ही मार दोगे क्या? आप छोड़िए कुर्सी, प्रधानमंत्री महोदय, नहीं है आपके बस का, कुछ नहीं आपके बस का। 11 साल आपने तड़फाया है जनता को, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया आपने, इसके अलावा आपके पास है ही नहीं देने के लिए। फिर भी आप चिपके हुए कुर्सी पर, फिर भी आप कोशिश में लगे हैं। आरएसएस मुख्यालय आप इसीलिए गए थे कि कुर्सी को बचाया जाए। क्या करोगे कुर्सी बचा करके? किसके लिए होती है कुर्सी? देश की जनता के लिए होती है। उस देश की जनता की आपको फिक्र नहीं है। आज देश की हालत क्या हो रही है, कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। आने वाली कोई दूसरी सरकार इसको संभालने में मेरे ख्याल से बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा। प्रधानमंत्री महोदय जागिए, जागिए, अपने आप से सवाल करिए कि आप किसके लिए आए थे। पिछली सरकार को कोसते थे आप दिन रात, उनको आप आज भी कोसते हैं, लेकिन खुद क्या किया है आपने? क्या किया? आपने एक बार भाषण दिया था जब आप सीएम थे, वहां गुजरात में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए हुए थे, और वो जब वापस आए हैं दिल्ली, आने के बाद आपने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री महोदय यहां आए थे, लेकिन महंगाई का मैं भी बोला नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने महंगाई का मैं कितनी बार बोला है? 11 साल में कितनी बार बोला आपने? आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो, खुद के अंदर झांकते नहीं है। आपने महंगाई का मैं कितनी बार बोला है? बताइए, एक बार तो बताइए प्रधानमंत्री महोदय। बहुत अफसोस की बात है। कृपया जनता को तड़फाना बंद करिए, जनता को और सजा देना बंद करिए, बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। इस वक्त डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ाने की क्या लॉजिक था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कीमत बढ़ी नहीं है। मेहरबानी करके जनता को मत मारिए। आपसे नहीं संभल रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए कुर्सी को। बहुत बुद्धिजीवी लोग, एक से एक बढ़कर के काबिल लोग बैठे देश में, वो चलाएंगे, वो चलाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके कुर्सी खाली कर दीजिए, मत तड़फाइए जनता को। उम्मीद है आप जागेंगे, जागेंगे, एक अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, और आप कुर्सी को आखिर चिपकने से उसको बाज आएंगे। छोड़ दीजिए कुर्सी को प्रधानमंत्री महोदय। मैं उम्मीद लगाता हूं कि देश हित में कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।